वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीश गंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगता दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लिए हर जियो हरणाखस मार पचाया। प्रहलाद जन तुद राख लिए हर जियो हरणाखस मार पचाया। अंग 637। गुरु जी यहाँ फरमान करते हैं कि जितने भी भक्त हुए हैं उनकी गुरु ने भक्त परमात्मा ने आप संभाल करी है। जैसे कि उदाहरण यहाँ देते हैं ध्रुव का। ध्रुव जो भक्त था उसकी लाज रखी, उस भक्त की उसको हर तरह से हेल्प करी। प्रहलाद जो था हरणाकश राक्षस था जो उसका पुत्र था, तो वो प्रहलाद जो था वो हरि हरि जपता था। हरणाकश जो था वो एक राक्षस था, उसको बहुत बुरा लगता था कि जब वो नाम जपता था भगवान का हरि हरि, उसको लगता था कि ये मेरे विरोधी पक्ष का नाम जप रहा है, मेरे विरोधी पक्ष की साइड ले रहा है, क्योंकि वो राक्षस था। तो वो प्रहलाद को बहुत तरीके से उसने कष्ट दिया। कभी गरम गरम आग की कढ़ाई में डाल दिया, कभी कुछ करा, कभी बहुत ऊंचे पहाड़ से उसने नीचे फेंक दिया और बहुत सा उसको कष्ट दिया। और अंत में उसने अपनी बहन होलिका के गोद में उसको रख के और उसको आग जला दिया, अग्नि भेंट कर दिया। पर परमात्मा की ऐसी कृपा रही, अपने भक्त का बिल्कुल बाल बांका नहीं होने देते परमात्मा। जो होलिका थी उनकी बहन हरणाकश की, वो तो जल गई, पर जो भक्त था प्रहलाद वो वैसे का वैसे ही हाथ जोड़ के हरि हरि नारायण नारायण वो अपना जप रहा था। अग्नि शांत हो गई, होलिका को जला दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, पर प्रहलाद वैसे का वैसे ही। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है। यहाँ गुरु बताते हैं कि हे हरि, तू अपने भक्तों की इज्जत रखता है, क्योंकि जो तेरा नाम जपता है तू उसका तिनका मात्र भी नहीं रखता। जब से जगत बनाया है तब से तू भक्तों की इज्जत रखता आ रहा है। जैसे कि द्रौपदी का उदाहरण बार बार आता है, यहाँ मीरा जी का आता है उदाहरण। उन्होंने अपने भक्तों की लाज हर बिल्कुल समय पे आके रखी, तब से तू भक्तों की इज्जत रखता आ रहा है। प्रहलाद भक्त जैसे अनेकों सेवकों की तूने इज्जत रखी है। तूने हरणाकश को भी मार खत्म कराया, हरणाकश जैसे राक्षस को भी तूने मार गिराया। जब हरणाकश ने चैलेंज दिया प्रहलाद को कि कहाँ है तेरा भगवान, कि देखता हूं आज तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। जब वो प्रहलाद को मारने लगे, इमारतें गिरा दी, बिल्डिंग गिरा दी उन्होंने अपने महल की, कि आज देखता हूं कि तेरा परमात्मा भगवान तेरा हरि नारायण तेरे को कैसे बचाता है, देखता हूं मैं। तो उसने चैलेंज दिया और प्रहलाद ने अपने नारायण को, उसने अहंकार नहीं दिखाया, उसने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपने हरि का जाप शुरू कर दिया, परमात्मा का सिमरन शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो सिमरन करता रहा, हरणाकश अपना काम कर रहा है, इधर वो महल को तोड़ फोड़ कर रहा है, अलग अलग तरीके से उसको कष्ट पहुंचा रहा है, जबकि वो अपना ही पुत्र था, अपना सगा पुत्र था वो उसका प्रहलाद। और उसकी माँ देख रही है बेचारी, वो रो रही है कि मेरे बच्चे पे, छोटे से बच्चे पे कितना कष्ट आ रहा है, कि भगवान उसको शक्ति देना। क्योंकि वो थी तो राक्षस के धर्म माँ की, बट वो मानती थी हरि नारायण जी को ही, वो परमात्मा की पूजा ही करती थी वो। इसीलिए उसके सारे गुण उसके पुत्र के अंदर आए। इसीलिए जो प्रहलाद था
उसने भगवान का जब बचपन से ही शुरू कर दिया उसके अंदर, क्योंकि वो जब उसकी मम्मी, जब माँ उसकी प्रेग्नेंट थी, तो उसके अंदर वो नारायण का सिमरन करती थी। कुछ टाइम वो जंगल वहाँ पे रही, ऋषियों के उसके कुटिया में रही, तो वहाँ पे उनको सिमरन सिमरन नारायण हरि ये सुनने को मिलता था। तो प्रहलाद के अंदर कहते हैं कि जब माँ गर्भवती होती है तो जो वो सुनती है उसके बच्चे के अंदर वही गुण आ जाते हैं। तो वही गुण प्रहलाद के अंदर आ गए थे। छोटी उम्र में ही इतना पक्का और कट्टर भक्त था वो। अपने बाप के चैलेंज करने पर भी, इतना कष्ट देने पर भी वो बिल्कुल भी तिन मात्र भी डगमगाया नहीं। उसको पूरा विश्वास था। और हम अपना कंपैरिजन करें, अगर वो छोटा सा बच्चा 5-7 साल का, 8 साल का होगा, उसका विश्वास डगमगाया नहीं, और हम अपना विश्वास कितनी जल्दी डगमगा जाते हैं। हमारा विश्वास अपने प्रभु के ऊपर से कितनी जल्दी हट जाता है। अपनी चेकिंग जरूर करें आज आप सब। जब और शिक्षा ले उस प्रहलाद से जिसने भगवान के ऊपर इतना विश्वास, कट्टर विश्वास करा, और भगवान ने भी उसका पूरा साथ दिया, पूरी उसकी रक्षा करी, और उसका बाल भी बांका नहीं होने दिया, और हरणाकर जैसे राक्षस को मार गिराया। तो ऐसे परमात्मा का बहुत शुक्राना है जो हमें पल पल संभाल करता है। तो ऐसे गुरु का बहुत शुक्राना है जो हमें शक्ति देते हैं, हमें समझ देते हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।